इकबाल ने अपनी औलाद से बढ़ के तुम्हें प्यार और तवज्जो दी है और यही वो सोच रहे हैं कि माँ बाप में देर तक नाराज़गी नहीं कायम रख सकते। मामा अपनी औलाद अपनी होती है, अच्छी हो या बुरी। कल रात इशाल को कितना जलील किया उन्होंने, हाथ तक उठा लिया, वो तो मैंने पकड़ लिया। क्या बोल सकती हूँ मैं, बाप बेटी का मामला है। इतनी पत्थर दिल मत बनो, वो मामला बाप बेटी का नहीं तुम्हारा था। मेरा? हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ, बचपन से यही देखती आई हूँ कि इशाल की गलती पर उसे डांटा है। हाँ, और तुम उसी अंकल का मान नहीं रख सके। उन्हें उम्मीद थी कि तुम उनकी बात रद्द नहीं करोगे और यही सोचकर वो तुम्हें मनाने तुम्हारे कमरे तक आए थे। मामा आप इस तरह की बातें करके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं अपने भाई के लिए। ये हकीकत है बेटा। चलो बहुत हो गया, अब ख़त्म करो। और हाँ, एक कप मम्मा के लिए भी चाय बना दो। अरे खुश्क हो जाएगी। हेलो। हेलो। कैसे खुर्रम? आप कैसी हैं? आई एम गुड। तो आप भी इसी वक्त आए ऑफिस से वापस? जी हाँ, इसी को तो हसीन इत्तेफाक कहते हैं। बिल्कुल सही। आइए। मेरा ख्याल है कि क्यों ना बाहर बैठे। श्योर। हाउ इज गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। हेलो। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे कॉल मत करो, डैडी से बात करो कि मिनाल से कहें जो कहना है। कोई प्रॉब्लम है? एक ही तो प्रॉब्लम है मेरा, मिनाल। घर मेरा, कब्जा उसका, ऑफिस मेरा, इख्तियार उसका, डैडी मेरे, लेकिन ख्याल उसका। मैंने तो ये बातें उसी वक्त महसूस कर ली जब उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाई जब बिजनेस तुम्हारा है तो तुम उसे निकाल बाहर क्यों नहीं करती हो? यही तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि बकौल डैडी के वो काफी काम संभाल रही है ऑफिस का। अंकल के सामने उसने खुद को शो ऑफ ही इतना किया हुआ। मुझे भी यही कहती थी कि कंपनी तो चल ही उसके सर पे रही है। मुझे कहती थी कि अकाउंट्स वो देख रही है, एडमिन वो देख रही है, और तो और ये अवार्ड भी उसी का था। इशाल ने धोखे से अवार्ड लिया उससे। और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे बारे में वो क्या क्या कहती थी। अब देखती हूँ कैसे टिकती है वो। तुम भी अपनी आंखें खोल कर रखो। मिनाल बहुत तेज रखती है। मुझे तो एक दो मुलाकातों में पता चल गया था तुमने बचपन गुजारा है उसके साथ। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। मुझे कहती थी कि मैं आपके बगैर मर जाऊं, आओ ना कोर्ट में चल के शादी करते हैं। इस हद तक खतरनाक सोच वाली लड़की है वो। जानती हूँ मैं मिनाल को, बहुत ही घटिया सोच है उसकी। उसने और उसकी माँ ने हमारे घर पे कब्जा किया हुआ है और साथ साथ डैडी पे भी। देखो इशाल, बिजनेस तुम्हारा है, इसे तुम चलाओ, तुम्हारा हक है। ये ना हो कि बाद में पछताओ तुम। बहुत चालाक लड़की है वो। उसने अंकल को अपने हाथ में किया हुआ है और वो तुमसे तो एक कदम आगे सोचती है। ओके, एनीवेज आई शुड लीव।
क्या बात है, नींद नहीं आ रही तुम्हें? क्या सोच रही हो? वही जो तुम सोच रही हो। मैं तो कुछ नहीं सोच रही। बैठे बैठे आंख लग गई और फिर एक डरावना ख्वाब देखा तो आंख खुल गई। बहुत लकी हूँ कि डरावने ख्वाब से आंख खुल गई, जबकि मेरे लिए तो डरावने ख्याल भी हकीकत का रूप धार लेता है। डैडी, ना अभी तक आप रेडी हुए हैं, ना ब्रेकफास्ट कह रहे हैं, क्यों? मैं मिनाल का इंतजार कर रहा हूँ। बिला वजह आप उसका वेट कर रहे हैं डैडी। उसने अगर आना होता ना तो कल ही आ जाती, वो नहीं आएगी। आप ब्रेकफास्ट करें और चलें प्लीज़। आसिया, आसिया। जी बेबी जी। बेटा मिनाल का भी नाश्ता ले आओ। मिनाल ऑफिस जाने के लिए रजामंद हो गई, अभी तक खफा है। उम्मीद है वो आज ऑफिस जाएगी। ये उसने कहा है आपसे? कहा तो नहीं है, लेकिन तो फिर क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं आप? मैंने इसे समझाया है बेटा। समझा दो आप उसे, पिछले कई दिनों से रही है ना, वो समझी क्या? नहीं ना। पप्पा वो वही करती है जो उसका दिल चाहता है, अपने मूड की मालिक है। उसे अगर हमारी, मेरा मतलब है डैडी की, ऑफिस की इज्जत का ख्याल होता तो वो यूँ धड़ल्ले से सबके सामने ना कहती कि मैं अब इस ऑफिस में नहीं बल्कि बाहर कहीं जॉब करूँगी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो समझा था बेटा कि तुम अभी तक जा रहा हो। और मैं तो ये समझ रही थी कि जब डैडी तुम्हें बुलाने के लिए डेलीगेशन भेजेंगे तब तुम आओगे ऑफिस। विशाल बेटा, तुम हमेशा बात को बढ़ाने की कोशिश क्यों करती हो? बात को मैं बढ़ा रही हूँ या फिर मिनाल? इतने दिनों से ये जो कुछ भी कर रही है, आप मुझे बताइए कि आप परेशान नहीं हैं? मेंटल टॉर्चर दिया है इसने आपको भी और सबको। आप लोग जानते हैं ये क्यों करती है ऐसा? ये ऐसा सिर्फ इसलिए करती है ताकि ये फोकस्ड हो, सबकी तवज्जो का मरकज हो, सबकी अटेंशन इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। कमाल, मिनाल आ गई है, वो आज ऑफिस जाएगी, सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। हुप्पो जान, क्यों करती है ड्रामेबाजियाँ? पहले आप डैडी को मेरी तरफ से बदजन करती है और फिर जब बात होती है तो मुकर जाती है, तरफदारी करती है अपनी बेटी की। शुरू से ही कुछ गलत भी ये करे तो आप इसे नहीं रोकती बल्कि मुझे ही बुरा कहती है। और आप डैडी, मैं जितना भी कर लूँ लेकिन तारीफ सिर्फ मिनाल की होगी। ये ऑफिस नहीं आएगी तो जैसे ऑफिस चलेगा नहीं, है ना? ठीक है, नाश्ता भी आप मिनाल के साथ कीजिए और ऑफिस भी आप मिनाल के साथ ही आइए। मुझे पता है ना तो इस घर में मेरी कोई जगह है, ना ही ऑफिस में मेरी जरूरत है। कमाल, क्या जरूरत थी इसे छेड़ने की? ईशाल की इन्हीं आदतों से मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पता नहीं वहाँ मेहताब भाभी और खुर्रम इसे कैसे टॉलरेट करेंगे। यहाँ तो आप और मीनाल हैं जो इसे बर्दाश्त कर लेती हैं। बचपन से इसकी हर बात मानते आए ना, तो अब इसकी आदत बन गई है। कश्यप, आप जाइए और आमिर साहब से कहिए कि मैं बुला रही हूँ, उन्हें कहे फौरन आए। ऑफिस मेरा और तारीफें तुम समेट लो। हाँ, नहीं मना है, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो सिर्फ वही होगा जो इशाल पाशा चाहेगी। ऐसा खेल चला है मैंने, ऐसा खेल कि जितनी इज्जत तुम्हें यहाँ मिलनी थी ना, मिल गई। अब होगी तुम्हारी बेइज्जती जब तुम वापस आओगे। निकाली जाओगी इस ऑफिस से, और निकालेगा कौन?
कमाल पाशा। यस तशरीफ रखिए। कब से आपको एक काम कहा, क्यों नहीं हुआ ये काम पहले? मैडम आपने बुलाया नहीं, मैं समझा शायद आपने राधा कैंसिल कर दिया। ओह, इट मीन्स कि याद दहानी भी मुझे करवानी पड़ेगी आपको? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था मैडम। मिनाल मैडम ने मुझे पर्सनली बुलाकर डिस्कस किया था और ब्रीफ किया था इस डील को साइन करने में हमारा कितना नुकसान हो सकता है। तो लेकिन मैडम अगर उन्होंने मुझे पाशा साहब के सामने बुलवा लिया और अगर बता दिए सब मैंने उनको बताया था तो मुकर जाना। मुकर जाऊँ? हाँ, तुम मुकर जाना। तुम कह देना कि नहीं ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। भाई साफ साफ कह देना कि मुझे कुछ नहीं पता, आपने मुझे कुछ नहीं कहा था। और वैसे भी वहाँ ये जाली सिग्नेचर्स बोलेंगे, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी मैडम। ये लो, हो गए साइन। अब फंड्स ट्रांसफर कर दो। तुम्हारे वेलकम की सारी तैयारी कर ली है मैंने। मिना, आओ ना एक बार, वार्म वेलकम मिलेगा तुम्हें। हाँ हाँ भेजो भेजो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, बैठो। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि खुर्रम के साथ बिजनेस के मामलात कहाँ तक पहुंचे? अंकल अभी तक तो सिर्फ बातचीत की हद तक ही है। दरअसल खुर्रम थोड़ा बिजी है, थोड़ा फुर्सत निकालेगा तो फिर प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। कितना अर्सा रहा है खुर्रम के साथ लंदन में? अंकल खुर्रम के साथ मेरे ताल्लुकात तो बहुत पुराने हैं। सिर्फ खुर्रम के साथ ही नहीं बल्कि हमारे तो फैमिली टर्म्स हैं। अच्छा, पता नहीं तुमसे ये बात करना मुनासिब है भी या नहीं, क्योंकि खुर्रम मेरा होने वाला दामाद है। मैं तुमसे उसके बारे में कुछ पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। श्योर अंकल, प्लीज पूछिए ना। मुझे लगता है कि खुर्रम मुस्तकिल मिजाज लड़का नहीं है। हाँ, ये मेरी राय है, हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि खुर्रम से मेरी कभी कभार मुलाकात हुई है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं। अंकल आप ठीक कह रहे हैं। मिजाज के मामले में वो गैर संजीदा जरूर है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी जीनियस, बहुत क्रिएटिव है वो। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, ही इज, और वैसे भी पाकिस्तान में आके खुद को सेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट ही इज गोइंग वेरी वेल। अंकल एक बार इशाल भाभी से शादी हो जाने दीजिए, सीरियस भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। ईशा से मुलाकात हुई तुम्हारी? शी इज वेरी बिजनेस माइंडेड। एक दिन वो और खुर्रम मिलकर एक एम्पायर बनाएंगे इंशाल्लाह। खुर्रम से बहुत तारीफें सुनी है मैंने इशाल भाभी की। हाँ बस मेरी तो यही दुआ है कि दोनों हमेशा खुश रहें। आप आओ बेटा। कदम पर से तारुफ तो है ना? जी जी जानती हूँ मैं। जी अंकल, वो खुर्रम की एंगेजमेंट में सरसरी मुलाकात हुई थी। अरे बेटा बैठो, खड़ी क्यों, बैठ जाओ। नहीं अंकल, मैं आपसे कुछ डिस्कस करने के लिए आई थी, लेकिन इस वक्त आप बिजी हैं। मोहब्बतों की सदा